नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल विजय द मैथ गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स, मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि जो मेरे आने वाले वीडियो हैं वो इसी से रिलेटेड है दोस्तों। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियो है आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो मेरा जो टॉपिक है वो है प्राइम नंबर्स, मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होता है दोस्तों, मैंने यहाँ पर उसका परिभाषा दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों। वे सभी संख्याएं जिनके केवल दो ही भाजक होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एक्सेट्रा। दोस्तों ये सभी संख्याएं जो हैं वो अभाज्य संख्या हैं। इसके आगे भी हैं दोस्तों, अगर आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे कि जिनके केवल दो ही भाजक होते हैं वे सभी संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्पष्ट किया है दोस्तों 5। अगर हम लोग 5 को लेते हैं दोस्तों तो हम लोग देखते हैं कि 5 को केवल दो ही संख्या है जो उसको डिवाइड कर सकती है दोस्तों। एक तो 1 हो गया दोस्तों और दूसरा है वो नंबर खुद। और इसके अलावा 5 को कोई भी संख्या डिवाइड नहीं कर सकती दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों 7 को भी देख सकते हैं, 11 को भी देख सकते हैं। 7 को भी केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है और दूसरा 7 खुद ही डिवाइड कर सकता है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है दोस्तों जो 7 को डिवाइड करे। 11, 13, 17, 19, 23 सभी के लिए एक समान है दोस्तों। इसका मतलब ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याएं। इसके आगे भी अगर 23 के आगे भी अगर देखते हैं दोस्तों तो 23 के आगे जो होता है वो 29 होता है, 29 के आगे 31 होता है। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि जिन सभी संख्याओं का केवल दो ही भाजक होता है वे सभी संख्याएँ क्या हैं दोस्तों, अभाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैंने आगे लिखा है दोस्तों वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक भाजक होते हैं दोस्तों वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है दोस्तों मैंने एग्जांपल भी 4, 6, 8, 9, 12 एक्सेट्रा। आगे अगर बढ़ते जाएंगे जिनके दो से अधिक भाजक होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है दोस्तों, एग्जांपल में 6 का एग्जांपल दिया है। 6 को क्या करते हैं दोस्तों, 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है और 6 खुद ही अपने आप को डिवाइड कर सकता है दोस्तों। इसका मतलब क्या है, 6 के दो से अधिक भाजक हैं, इसलिए 6 क्या है, एक कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या है दोस्तों। सिमिलरली 4, 8, 9 एंड 12 भी क्या है दोस्तों, भाज्य संख्या है। इसके आगे भी अगर बढ़ते जाएंगे दोस्तों तो 14 होता है, 14 के आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 16 होता है। ये सभी संख्याएं 15 है, 16 है, ये सभी संख्याएं क्या है दोस्तों, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर होगा दोस्तों। इसके बाद एक दो जो ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसको आप लोग को जानना जरूरी है। यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों दो जो है वो एक अकेला ऐसा सम संख्या है दोस्तों जो अभाज्य संख्या है। तो मैंने यहाँ पर अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल में 2 भी लिखा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो 2 जो है वो दोस्तों वो एक अकेला ऐसा सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। इसके आगे आप लोग अगर कोई भी सम संख्या लेते हैं दोस्तों तो वे सभी सम संख्याएं क्या होंगी दोस्तों, भाज्य संख्याएं होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 4 लेते हैं, 6 लेते हैं, 8 लेते हैं, 10 लेते हैं, 12 लेते हैं, 14 लेते हैं, 16 लेते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं दोस्तों जितने भी सम संख्या हैं सब की सब सम संख्या क्या होंगी दोस्तों, भाज्य संख्याएं होंगी। लेकिन 2 जो है वो एक अकेला ऐसा सम संख्या है दोस्तों जो कि अभाज्य संख्या है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लाइन जो है वो एक ना तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। तो मैंने जैसे परिभाषा में स्पष्ट किया है दोस्तों, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिनके केवल दो ही भाजक होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। और जिनके दो से अधिक भाजक होते हैं वे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं दोस्तों। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं दोस्तों, एक का केवल एक ही भाजक है, ना तो इसके दो भाजक हैं दोस्तों और ना ही दो से अधिक भाजक हैं। तो एक को ना तो हम लोग भाज्य संख्या है बोल सकते हैं दोस्तों और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है,
और नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है को प्राइम नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिएगा। को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं, जिसको हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। तो उन सभी संख्याओं का जोड़ा जिनका सामूहिक भाजक या इंग्लिश में जिसको बोलेंगे दोस्तों कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर दो दो नंबर का जोड़ा बनाया है दोस्तों। पहला जोड़ा जो है वो 2 और 3 है। 2 और 3 का जोड़ा है। तो 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है दोस्तों, मतलब जो सामूहिक भाजक है, वो आप लोग देख सकते हैं एक ही होगा। मतलब एक के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है दोस्तों जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो एक के अलावा एक ही जो ऐसा संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। तो परिभाषा से स्पष्ट होता है दोस्तों, सहअभाज्य संख्याएं किसे बोलेंगे? उन सभी संख्याओं का जोड़ा जिनका सामूहिक भाजक जो होता है केवल एक ही होता है। उसके बाद है दोस्तों 4, 5 मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं उसे। 4, 5 को भी केवल एक ही ऐसा नंबर है जो दोनों के लिए कॉमन फैक्टर है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को क्या कर सके, विभाजित कर सके। सिमिलरली 2 और 9 भी है। सिमिलरली 3 और 7, 5 और 7, और इस प्रकार से आप आगे भी खुद से ही दो नंबर्स का जोड़ा बना सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सभी जो टॉपिक हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप लोग को कहीं भी डाउट है या आप लोग को समझ में नहीं आया है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख सकते हैं। तो मैं हर कमेंट का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो इसी से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। मिलते